इस वक्त की बड़ी खबर में आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। जादू टोने के शक में चचेरी बहन की हत्याकांड से गांव में सनसनी। बलौदाबाजार समाज में अंधविश्वास के खिलाफ लगातार जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद कई ग्रामीण क्षेत्रों में जादू टोने जैसी भ्रामक धारणाएं लोगों की सोच पर हावी। बलौदाबाजार जिले में इसी अंधविश्वास ने एक परिवार की खुशियां छीन ली। जादू टोना करने के शक में एक युवक ने अपनी ही चचेरी बहन की बेरहमी से हत्या कर दी। घटना के बाद पूरे गांव में सनसनी फैल गई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर मामले की जांच शुरू कर दी है। मामला लवन थाना क्षेत्र के चितावर गांव की है। जानकारी के अनुसार शत्रुपा नाम की युवती अपने घर की बाड़ी में स्थित कुएं के पास बर्तन धो रही थी। घटना के समय वह घर पर अकेली थी। इसी दौरान उसका चचेरा भाई रामदयाल ध्रुव वहां पहुंचा और उस पर तेज धार हथियार से हमला कर दिया। हमले में युवती गंभीर रूप से घायल हो गई और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही गांव में हड़कंप मच गया। परिजनों और ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद लवन थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। पुलिस की प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि हत्या के पीछे जादू टोने का शक बताया जा रहा है। कुछ महीने पहले आरोपी रामदयाल ध्रुव की पत्नी की अचानक मौत हो गई थी। पत्नी की मौत के बाद आरोपी को शक था कि शत्रुपा ने जादू टोना किया है, जिसके कारण उसकी पत्नी की जान चली गई। इसी शक को लेकर दोनों परिवारों के बीच पहले भी विवाद हुआ था। बताया जा रहा है कि मामला गांव की सामाजिक बैठक तक पहुंचा था, जहां दोनों पक्ष को समझाने का प्रयास किया गया था। हालांकि आरोपी के मन में बैठा शक खत्म नहीं हुआ और आखिरकार उसने इस खौफनाक वारदात को अंजाम दे दिया। घटना में मृतका शत्रुपा अपने परिवार की इकलौती बेटी थी। उसकी मौत की खबर मिलते ही परिवार में मातम छा गया। मां का रो रो कर बुरा हाल है। मृतका की मां ने भी बेटी की हत्या के पीछे जादू टोने के शक को वजह बताया। लवन पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी रामदयाल ध्रुव को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस हत्या में इस्तेमाल हथियार सहित अन्य साक्ष्यों को जुटाने में लगी हुई है। साथ ही यह भी जांच की जा रही है कि आरोपी ने किस आधार पर मृतका पर जादू टोना करने का आरोप लगाया था। इस बात की भी पड़ताल कर रही है पुलिस कि क्या पहले से दोनों परिवारों के बीच कोई शिकायत दर्ज हुई थी या सामाजिक स्तर पर विवाद को सुलझाने की कोशिश की गई थी। मामले से जुड़े सभी पहलुओं की जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। चितावर गांव की यह घटना एक बार फिर समाज में फैले अंधविश्वास पर सवाल खड़े करती है। आधुनिक दौर में भी जब विज्ञान और जागरूकता तेजी से बढ़ रही है, तब भी जादू टोनी जैसी गलत धारणाओं के कारण निर्दोष लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ रही है। विशेषज्ञों और सामाजिक संगठनों का मानना है कि अंधविश्वास के खिलाफ जागरूकता अभियान को और प्रभावी बनाने की जरूरत है। केवल कानून और प्रशासनिक कार्रवाई से समस्या का समाधान संभव नहीं है, बल्कि समाज में सोच बदलने के लिए लगातार प्रयास जरूरी है। फिलहाल आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है और पूरे मामले की जांच जारी है। लेकिन चितावर गांव की यह घटना यह सोचने पर मजबूर करती है कि केवल एक शक और अंधविश्वास किस तरह एक परिवार की जिंदगी तबाह कर सकता है। तिल काट के फेंक दे हैं भगवान। कैसे मारी से काम मारी से अब मैं नहीं जाना, देखे नहीं हमारा दुआरे में आया स्नान चल रहे तरिया लाए दुआरे में मुर्जे टाने हैं अपन नाती लहरकत रहे ऐसा घाकत काबो करे जब बेटा भागा था कहाँ भाग दे मैं हूँ जहाँ तो संगे संग कहत रहे रोकरी माता हमर तो वह छोड़ के भाग घाली। कौन है भागिस थे? नाती है। का नाम है ओकर? रामदयाल। ओकर पर शक है? हाँ, वो सीढ़िया में चढ़े इसमें तरिया गए हैं तो मोर का जाना था वैसने मोर बेटी घाटिया कर दी है कह के कुछ कारण आदमी है ना खत्म हो गए 15 दिन हो गए है भाई महीना 15 महीना दिन हो गए है मोला टोनी है कह के वो मन ना वैसने मोर बेटी घटना करके वो मारे है भाई। पहले से रंजिश वगैरह से पहले के रंजिश है तुम्हारे संग में? अब रही से धन नहीं रही हम तब हम अब नहीं है तब हम भाई अब ओकर कहना माँ आई अब भगवान की बात से मैं बुआ पर ले हुआ थे तला में ना धरती गवाही देवा तबा था माँ मोर आदमी रिस तब गए गाली में चढ़े ना तब के मोर बाबे मन बार करा थे मैं अब नहावन में जावन ता गुहा बने रहे मैं ये मना गुहा बने हैं मैं काट के फाटी खाच बोरा में भर के फेंकिया नंदिया में कहा कौन है? ओकर बेटा है। काना होगा? ओकर चरण ना है। तभी काकर शक है जो मारे की रामदयाल ऊपर शक है वो में देखे हम पर्दा में भी थे। कैसे कर देखे? तरिया में रही में तरिया गए हम तो मोर बेटी है चाय मरा से चूल्हा में डालते जान चाय मढ़ावा था तरिया नहा काबे कही तब मैं लकड़ी धर के आ घले अब वह अपन सीढ़िया में चढ़े में तोलब में जाना थोड़े हम काय करबे ते घर में जहाँ था तो
मोर बारी में है आके माजत धोवत हम हैं ते हम मोर बैर हव करे हव ते हम सपट के देखा था कौन आथे कौन जाथे तेल में जाना थोड़े हैं मतलब मोर बेटी है तरिया जान दाई कही तरिया चल दे हैं तरिया ले आए तो यहाँ हमार फैका घुघरा सरदान अब हरिया तेल धर के गेरी से बाहर आए मोर बेटी है उच कर परे है मोर हरिया तेल है अब गए फैका उघरा अतका बेरा हो गया आगे जोर आए है भाई कहाँ गए मोर बेटी के को खोजे तब कुआं पार में पेटिया परे भेज ल सूरीम काटे धनासियम काटे तेल में नहीं जाना कुछ रही सोकर नहीं काटे कुछ समारी सोकर नहीं रही से धर के फटिक दी वही बाहर में फेंके रही वही तेल का जाना अब ओकर मारे है वही के न उछ अब यही मोबाइल में देखा था तो उछ रे तो तोर बेटी कतक उम्र से कहाँ नहीं सोकर 7 रुपया कतक उम्र सोकर 20 साल कौन गा के चितावर तोर कहाँ है समारी तेल में कहाँ सामान नहीं सोकर कहाँ सामान जो गाय पे खाते थे सोना है करते कहाँ नहीं सो एक मास एक रती है फुलील पहरे है भाई गाँव में हत्या का मामला है, क्या कुछ जानकारी मिल है? गांव से टेलीफोनिक सूचना आई थी थाना लवन में कि ग्राम चितावर में एक लड़की उम्र करीब 24 वर्ष शत्रुपा ध्रुव का किसी ने धारदार हथियार से हत्या कर दी है कि सूचना पर तत्काल पुलिस टीम मौके पर रवाना हुई थी। मौके पर रवाना हुई तथा साथ में ही फॉरेंसिक टीम भी आई थी। उसके साथ घटनास्थल का बारीकी से मुआयना किया गया तथा घटनास्थल को सुरक्षित रखा गया। तो उसमें घटनास्थल मुआयना दौरान मृतिका के गले के दाहिने साइड धारदार हथियार से मारकर हत्या करना पाया गया है, जिसमें प्रथम दृष्टया आरोपी संदेही आरोपी रामदयाल ध्रुव जो उनके ही मृतक के पारिवारिक संबंध है के खिलाफ प्रथम दृष्टया अपराध कायम किया गया है। उसमें विवेचना जारी है। आरोपी के पकड़ धकड़ हेतु टीम गठित की गई है, टीम रवाना की गई है। जल्द ही उसके संबंध में खुलासा हो जाएगा।